बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बगैर एक पेज पर हैं, लेकिन अब एक नून लीगी की वजह से एक नया फड्डा पड़ने की इतलात हैं। ये क्या खबर है और इमरान खान का मौक़िफ़ किस तरह दुरुस्त साबित हुआ है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान पर मंशियात डालने की कोशिश नाकाम हुई है। किस तरीके से मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं को इस गंदे खेल का हिस्सा बनाया जा रहा है। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है और उस हवाले से भी इमरान खान ने मौक़िफ़ दे दिया है। कच्चे के इलाके में गुज़श्ता दिनों 8 डाकुओं को कत्ल किया गया है। ये कैसे हलाक हुए हैं, कैसे फायरिंग हुई है, क्रेडिट किसका है, एक नया पंडोरा बक्स खुला है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज 10 मुहर्रम उल हराम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़ाहिर है अकीदत और एहतराम से मनाया गया। दुनिया भर के अंदर जहां कल 10 मुहर्रम था तो वहां भी ये एक बड़ा एक नाकाबिले बयान वाक़या है। अल्लाह ताला शोहदाए करबला के तुफैल आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। हुसैनियत हमेशा जिंदाबाद है, यजीदियत मुर्दाबाद है, खास जितने भी नकाब पहनकर वो आ जाए। अब हम आते हैं खबरों पर। कच्चे के इलाके के अंदर आपको इल्म है, जब इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया तो उसके साथ ही हमारे आईजी पंजाब साहब फौरन कच्चे के इलाके में पहुंचे। जैसे सबसे बड़ा जो मसला है वो कच्चे का इलाका बना हुआ है। और ये मुसलसल बदकिस्मती ये है कि छोटे से इलाके हैं, कोई ये पहाड़ी इलाके नहीं है, कोई ये ऐसे जंगलात भी नहीं है कि जिनकी बाकायदा जो है वो पूरी जो है वो नहीं की जा सकती चेकिंग। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो जिस डिपार्टमेंट में कोई अच्छा अफसर है तो चूंकि सिफारिश रिश्वत ये सारी चीजें चल रही होती हैं, आपस के अंदर इदारों के अंदर पैसे दे के आप मुखबरियां करा लें, तो सिस्टम इतना कमजोर है जिसका कच्चे के डाकू भी फायदा उठाते हैं। तो कच्चे के डाकू तो फायदा उठाएंगे जब पक्के के डाकू हुकूमत के अंदर बैठे होंगे और उनके लिए भी सब कुछ माफ होगा। तो अब कच्चे के और पक्के के जो डाकू हैं, वो हम पक्के के डाकुओं पर तो रोज बात करते हैं, अभी आगे चलकर करेंगे, लेकिन जो कच्चे के डाकू हैं वो पिछले दिनों एक बड़ा जो ग्रुप है वो सरगना समेत 8 लोग उनके जो है वो मारे गए हैं। पुलिस ने उनको हलाक किया है। अब इसके अंदर ये अनड़ गैंग इसको कहा जाता है और ये हलाकत जो हुई है वो एक पुलिस के मुखबर है जो साबक जो है वो भी हिस्सा था वो उस डकैतों के गैंग का। तो ज़ाहिर है वो मुखबर बनाया गया, उसके मामलात बेहतर किए गए। लेकिन चूंकि डाकुओं की अपनी इत्तलात होती हैं तो अब किसी ने डिपार्टमेंट के अंदर से उनको भी दावत दी होगी, बताया होगा या वो पकड़ लिया गया होगा कि किसने पूरी जो इत्तलात हैं वो दी हैं। अब ये कच्चे का इलाका कुछ पंजाब में है, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है, और कुछ जो है वो ये कश्मोर आता है इलाका, कंदकोट कश्मोर ये साथ साथ है। चूंकि इधर दूसरी तरफ राजन पर रुझान है तो ये इलाका जो है ये कच्चे का वो इलाका है जहां पर डाकू कार्रवाइयां करते हैं। अभी भी एक बच्चे को 12 साल बच्चे को उन्होंने अगवा किया है, 10 लाख मांग रहे हैं, और जब वो 10 लाख नहीं दे पाए गरीब तो फिर जो है वो उन्होंने नंगी तस्वीर आज वायरल की है, वो जो है वो दी है। अब ये सारा मामला आप देखिए कि इसके बाद जब ये अनड़ ग्रुप के जो सरगना है उस समेत 8 लोगों को हलाक किया गया तो उसके बाद अब ये क्रेडिट किसका है, ये जंग शुरू हो गई है जी पंजाब और सिंध पुलिस के अंदर। अब डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल साहब उन्होंने दावा किया है कि जानू अनड़ और साथियों को रहीम यार खान पुलिस ने मारा, जिसके कुछ घंटे बाद एसएसपी कश्मोर उन्होंने यह दावा किया कि अनड़ गैंग के डाकू कश्मोर पुलिस के ऑपरेशन में हलाक हुए। पहला तो जी क्रेडिट पे झगड़ा हो गया। अब ये जो पूरा वाकया है कच्चे के इलाके खेलपुर में, ये पुलिस ऑपरेशन से मुताल्लिक जो है वो बताया गया है। लेकिन कुछ लोगों का यह दावा है कि डाकुओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया कि कच्चे के इलाके में पुलिस का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि जानू अनड़ और उसके साथियों को उस्मान चांडिया नामी एक डाकू ने जाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया है, जिसे डाकुओं ने कत्ल कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ये असल में जो डाकू हैं, 3 मौकफ हैं इस वक्त इस मामले के अंदर। ये हाल है इस वक्त जो है वो ओवरऑल
जब क्रेडिट लेने का वक्त आता है तो सारे भाग आते हैं, और जो तबाही बर्बादी होती है तो उस वक्त सारे जो है वो अगले पे डाल देते हैं। अब ये अगर यहां तबाही बर्बादी का मामला होता तो पंजाब वालों ने कहना था ये सिंध वालों की वजह से है, लेकिन इनका जो सही भांडा फोड़ा है वो डाकुओं ने फोड़ा है। अब इसके अंदर क्या रियलिटी है, वो कहते हैं कि जनाब ये असल में हमारे आपस के अंदर डाकुओं का इख्तलाफ हुआ है, और एक डाकू जो चांडिया है उसने इनको मारा है। और पूरी वारदात की जो तफसील है बीबीसी ने भी कुछ जो है वो अफसरान ने इनको भी बताया है। उस्मान चांडिया जो है वो असल में जो है वो उनको दिन दिहाड़े फिर मार दिया गया उन डाकुओं की तरफ से, चूंकि वो समझते थे कि ये पुलिस का मुखबर है। और ये सारी जो तफसीलात हैं ये थोड़ी मुख्तसर आपके सामने रखनी जरूरी है कि कच्चे के डाकू हों या पक्के के डाकू हों, इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान जो है उसके लिए, पाकिस्तानियों के लिए परेशानी है। दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि एक शख्स जो उनका जानने वाला है उसने बूट भेजे, चूंकि स्पोर्ट्समैन है और वर्जिश करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसने जो भेजे उसके बाद अब उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूंकि पहले जो मेडिकल हुआ उसके अंदर मंशियात नहीं निकली, तो इमरान खान के खिलाफ मुसलसल एक प्रोपेगेंडा एक अरसे से किया जा रहा है मखसूस लोगों की तरफ से कि वो जो है वो नशा करते हैं, आइस का कुछ ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, और ये हालांकि जिस उम्र के अंदर वो वर्जिश करते हैं, दौड़ते हैं, स्पोर्ट्समैन है, ये बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन चूंकि मुखालिफ हैं और उन्होंने ये करना होता है। अब ये प्रोपेगेंडा किया गया है कि इमरान खान के लिए वो जो शख्स है वो लेके आ रहा था चर्स यानी आइस, और बूटों से वो बरामद कर ली है। अब इस पर इमरान खान साहब ने आज जो है वो मौक़िफ़ भी दिया है। मैं थोड़ा सा आपके सामने उनकी ट्वीट भी रखनी जरूरी है ताकि अंदाजा हो कि ये मामला किस सतह पर गिर गए हैं। और इस पर बाकायदा शाह अवैस नूरानी, इंतहाई बेशरम गलीज किरदार, लेकिन चूंकि मजहब के लिबादे में है, शाह अहमद नूरानी साहब का बेटा है, और ऐसे लगता है कि जैसे चंद टकों पे अपना जमीर जो है वो बंदा जो है वो कुछ भी, यानी फजल रहमान प्रोटोकॉल दे तो बरेलवियों को उधर जो है वो बेच दे, यानी जैसे बरेलवियों का नुक्ता नजर है। और दूसरी तरफ जो है वो अगर शहबाज शरीफ थोड़ी सी अल्लाह शरीफ दे तो वहां उनके सामने वो जो है पूरा एक जो है वो उसने वो तस्वीर बना के उसके अंदर जो भी एडिट किया आइस लगा के, तो वो बेशरम और गलीज किरदार का आदमी उसने वो लगाई है। हालांकि मैं इसलिए इतना सख्त कह रहा हूं कि ये मजहब के लिबादे के अंदर जरदारियों और शरीफों और फजल रहमान के नौकर हैं, जो इस वक्त जो है जिनके हवाले से ये, हालांकि इनके वालिद अजीम थे, इख्तलाफ राय अपनी जगह है, लेकिन इस सतह पर इसको बेशर्मी के साथ नहीं गिरना चाहिए था। अब दूसरी तरफ इमरान खान ने भी इस पर बताया है, उन्होंने 2 दिन पहले तफसील दी कि मुझे एक ऐसे शख्स की जानब से जूतों का तोहफा भिजवाया गया जिन्हें मैं जानता हूं। ये उनके ड्राइवर की जानब से मेरी रहायशगाह दमान पार्क पर पहुंचाया गया। 2 रोज बाद पुलिस ड्राइवर के घर पहुंच गई और उसके गरीब अहले खाना को डराते धमकाते हुए उससे बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि इमरान खान को मैं आइस देने गया था, मंशियात देने। आज इमरान खान ने फिर बताया कि वो ड्राइवर जो मेरी रहायशगाह पर जूते देने आया, बिल आकर पुलिस की जानब से उसके गांव से उसे उठा लिया गया। मकामी पुलिस ने उसके अहले खाना को बताया कि लाहौर पुलिस और इंतजामिया की जानब से उन पर महज इसलिए दबाव डाला जा रहा है क्योंकि इसने एक डब्बा पार्सल दमान पार्क पहुंचाया था। 1 दिन से कुछ जायद का वक्त बीत चुका है और उसके अहले खाना मकामी तौर पर तमाम थानों में चेक कर चुके हैं, मगर अभी तक उसका कुछ भी सुराग अता पता नहीं है। यानी गरीबों को इस तरह ये उठाते हैं बदौरे जबर। उस एक झूठे बयान, एतराफी बयान का वो इमरान खान की रहायशगाह पर मंशियात छोड़कर आया था पर मजबूर करने के लिए सब किया जा रहा है। एक और झूठे और जाली मुकदमे में मुझे नामजद करने की मायूस कुन और भौंडी खैश में एक गरीब आदमी और उसके अहलखाना को डराने, धमकाने और हरासा करने के साथ इस अजियत से जो दो चार किया जा रहा है। इन 14 माह के दौरान जब भी मैं सोचता हूं कि अब इससे बढ़कर क्या हालात खराब होंगे या कोई हुकूमत वाकई अपने शहरियों से ऐसा वहशियाना बर्ताव कर सकती है, तो हर मरतबा मुझे शदीद धचका लगता है, क्योंकि हर मरतबा ये मेरे तसव्वुर और ख्याल से कहीं ज्यादा नीचे गिरते हैं। और बदकिस्मती से शहरियों को हमारे निज़ाम अदल से कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर नहीं है। वो ज़ाहिर सब निज़ाम एक हो चुका है, गरीबों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, आम पाकिस्तानियों के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ, पाकिस्तान के अपनी आज़ादी के साथ राय इस्तेमाल करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ और सियासी वर्कर्स के खिलाफ। सिर्फ जरदारियों शरीफों को
ऐसे लगता है फजल रहमान को यह मुल्क ठेके पे दे दिया गया है। जो उनका वफादार है वो इस मुल्क में रहे, जो इनका वफादार नहीं है भाई वो जिधर मर्जी है जाए, उसको जब चाहे उठा ले। एक अजीब किस्म का तमाशा कानून और आइन का खिलवाड़ करके बूटों तले रौंद के ये किया जा रहा, बड़ा अफसोस का मकाम है। इमरान खान हो कोई दूसरा हो, किसी ने अगर जुर्म किया है जेन्युइन तरीके से पकड़ें, इन्वेस्टिगेशन करें, अदालतों के अंदर मामलात पहुंचे, अदालतें इंसाफ के तहत निजाम जो पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन यहां तो एक अजीब तमाशा है। अब एक दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस पर अब ये जो मंशियात वाला मामला है, मुबशर लुकमान, वो इमरान शफकत और बाकी जितने वो झुंगी पुंगी और वो तमाशे जो नौकर चाकर सब इस मुहिम के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि ये मुहिम और तमाम मंसूबा नाकाम हो गया क्योंकि इमरान खान ने इसको बता दिया और सोशल मीडिया पर इस वक्त जो भी बेचारे ये नौकर करते हैं उनका मंसूबा नाकाम हो जाता है। अब एक और जो मामला है वो है निगरान सेटअप पर। बगैर अभी 5 जो नाम है उन पर कहा जा रहा है कि डिस्कशन पहुंची है और 5 के अंदर आपस के अंदर मुशावरत हो रही है इत्तेहादियों के दरमियान और फिर उसमें से एक बंदे को चुना जाएगा। लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे नून लीग परेशान है। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ ने जो 2 दिन पहले मेरे मंसूर को एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू ने रावलपिंडी और आप पारा को बड़ा परेशान किया है। चूंकि इमरान खान का शुरू से मौकफ क्या था, उनका मौकफ था भाई जो जनरल बाजवा है वो आर्मी चीफ थे लेकिन मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, वो जो है दरपर्दा डीलें कर रहे थे। उनका जो सुसर है वो इन डीलों के अंदर जो है वो मुलाकातें हो रही थी और फिर ये सारा जो मामला है उनका मौकफ ये है कि मेरी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने तोड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट ने इन तमाम पिठुओं को इस्तेमाल किया है, नून लीग पीपल्स पार्टी और सब जोड़ तोड़ की है और MNAs MPAs और सब, और बाद में आने वाले जो वाकयात हैं इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो भी ये जाहिर कर रही है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर। तो ये जो बयानिया है इस पर मोहर लगा दी है ख्वाजा आसिफ ने और ये वो चीज थी जिस पर हमारी एस्टैब्लिशमेंट कहती थी। बाजवा साहब ने भी गुफ्तगू की और हमारे मौजूदा जो लीडरशिप है वो भी गुफ्तगू करती है कि हम ए पॉलिटिकल है। बहुत सारे सहाफियों के जरिए यह बयानिया फैलाया गया कि भाई हमारा तो इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है, ये सियासी मामलात हैं, ये सियासतदानों के मामलात हैं। हालांकि सब अंधों को भी नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है। अब कुछ बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते, कोई दूसरा नहीं बोल सकता, लेकिन तारीख के अंदर ये सारी चीजें अमर होती हैं। अब ये बयानिया जो इमरान खान का इसको तस्लीम कर लिया ख्वाजा आसिफ ने कि 2019 के अंदर अभी 8 महीने बाद इमरान खान के हुकूमत आने के बाद बाकायदा तौर पे उनसे राब्ता किया गया, पंजाब की हुकूमत उनको देने की बात हुई और दिसंबर के अंदर जो है वो बात हुई कि आपको जो कौमी हुकूमत है वो भी दे दी जाएगी और उसके अंदर कहा गया कि वो ख्वाजा आसिफ का ये दावा है, मेरे मंसूर ने भी उसका जिक्र किया है कि एक हाजिर सर्वस जर्नैल ने उनके साथ ये मुलाकात की थी। अब उस वक्त वो कौन थे और क्या वो जनरल फैज कहीं डबल गेम कर रहे थे या कोई और था? चूंकि उस वक्त जो DGISI थे वो तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे, तो क्या कोई वो ISI से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? ये एक आम जर्नल तो एक ही होता है ISI के अंदर जो कमांड कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें अभी सीगा रात में ज़ाहिर जब चीजें आएंगी तो पता चलेगा। अब ये जितना एतराफ हुआ है ये अगरचे इसको कहा जा रहा है कि नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने के लिए ये टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का तमाम बयानिया चूंकि दुरुस्त साबित हो गया है, कभी एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत को बदला, इसका एतराफ कर लिया है शरीफ खानदान के खास आदमी ने, तो लिहाजा वो बयानिया हो गया डेवलप। इमरान खान उस बयानिया के अंदर सुरखरू हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के माबैन इस ख्वाजा आसिफ के जो गुफ्तगू है इस मामले के अंदर काफी जराए ये दावा कर रहे हैं कि मामलात कुछ ठीक नहीं है। अब ये तो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि कल को ये आपस में लड़ेंगे और इमरान खान को हुकूमत देंगे, लेकिन पहली जो आपस के अंदर एक आप कह लें कि मामले की जो खराबी है वो बहरहाल हुई है, इसको एस्टैब्लिशमेंट ने अच्छा फील नहीं किया। ये एक जो है वो पैगाम बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन अच्छा फील नहीं करना चाहिए। बाकी तो बैरून मुल्क, अब तो लोग कहते हैं कि भाई हम तो बैरून मुल्क से आए, अगर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है तो हम चूंकि गरीब हैं, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, आम लोग हैं, हमें तो बताया जाता है कि आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूंकि आपने एस्टैब्लिशमेंट किसी आर्मी के ऑफिशियल के खिलाफ बात की है।
तो ख्वाजा आसफ जैसे और शरीफ खानदान, जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, ये जो भी बोले तो आगे कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता। तो ये दोहरा मयार क्यों है? बहरहाल ये चीजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।